भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है कि कैसे न कैसे जात पात का रंग दे के इस चुनाव में विघन डाला जाए। जीत नहीं सकते, वो किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी हार होनी है। हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सबसे बड़ी हार नारनौल से होनी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो कह रहे हैं डॉक्टर अजय चौधरी ने की, लेकिन टिकट क्यों नहीं मिल पाई मुझे नहीं पता, आगे वो कुछ कर नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी है, मैं कांग्रेस से बाहर जाने वाला नहीं हूँ और कांग्रेस पार्टी की ही मैं मदद करूँगा। लड़ाई जो होती है कैंडिडेट्स की वो टिकट तक होती है। जब टिकट अनाउंस हो जाती है तो फिर सभी उसके पीछे लग जाते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं डॉक्टर साहब, और मैं आज उनकी बात का बड़ा धन्यवाद भी करता हूँ जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात जो कही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाए में, और मेरे साथ नारनौल से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ है। जस्सी भाई, जिस तरीके से दिन हो, दोपहर हो, रात हो, अभी मैं देख रहा था कि सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला और लोगों का ये जोश, क्या कुछ कहेंगे? बस ये जोश तय कर रहा है कि आने वाली 8 तारीख को जब हरियाणा प्रदेश के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। और ये जोश तय कर रहा है कि नारनौल में भी 52 साल का रिकॉर्ड हम 52,000 से ज़्यादा वोटों से तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें भी कुछ दिनों से चल रही हैं कि चुनाव को जातीय रंग देने का प्रयास कहीं न कहीं किया जा रहा है। आपने भी वीडियो डालकर स्पष्ट किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ना जात पे ना पात पे वोट डलेगा, हाथ के निशान पे। तो आप क्या कहेंगे जो जातीय रंग कहीं न कहीं दिया जा रहा है? देखिए, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात पात और धर्म की राजनीति की है। किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो वो जात पे डाल देते हैं, जब देश का चुनाव होता है वो तो धर्म पे लेके आ जाते हैं। तो शुरू से हमें अंदेशा था, लेकिन अब पर्दाफाश हो गया कि भाई जो लोग, जिन लोगों ने साजिश करने का काम किया वो उन्हीं के लोग थे। और जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान के तहत आज सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार मेरे भाइयों ने दिया कि भाई जो ये मैट, जो बीजेपी का जो ये खेल था, इसमें ना मैं था। मैं तो दिल्ली से रास्ते में आ रहा था जब वो बात वहाँ बोली गई। तो मैं अपनी बात का जिम्मेवार होता हूँ। अब कहीं 20,000 लोग हैं, कोई आदमी अपने आदमी को बिठा के उसकी वीडियो बना के ले जाते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाईचारे का। उन्होंने इस बात को समझा, पूरी तह तक गए और असली बात का उन्होंने पता लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है कि कैसे न कैसे जात पात का रंग दे के इस चुनाव में विघन डाला जाए। जीत नहीं सकते, वो किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी हार होनी है। हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सबसे बड़ी हार नारनौल से होनी है। तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। चुनाव में वोट मांगने की बजाय उनका निशाना जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने, अरे अपनी दुकान संभाली नहीं जा रही। और कांग्रेस पे आरोप लगाने वालों को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा, जस्सी पेटवाड़ बार बार है ना नारनौल का जिक्र गढ़ी सांपला किलो से जोड़ देते, मतलब ऐसा क्या होने वाला है पूरे हरियाणा की 90 सीटों में कि गढ़ी सांपला किलो और नारनौल, मतलब क्या बताते हैं? नहीं, गढ़ी सांपला किलो ही हरियाणा में सबसे नंबर 1 जीत होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि मैं कांग्रेस की बात करूं, 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट जो है 90 लोगों को मिली। बहुत सारे लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा था। आज बहुत सारे लोगों का जो है पर्चा वापस कराया गया। बहुत सारे लोग जो नाराज़ थे उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा मना रहे। दीपेंद्र हुड्डा हिसार में भी आए थे और लगातार कार्यक्रम जारी है। नारनौल में कहीं न कहीं जो आपके अलावा जो लोग थे, इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, वो भी नाराज़ थे। क्या उनको मनाया जा रहा है? नहीं, कोई नाराज़ नहीं, हमारे तो सब आए हुए हैं। यहाँ आदरणीय पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जी के बेटे जसपाल सिंधु खांडा खेड़ी से हैं, वो आए हुए हैं। हमारी बहन है सोनिया दी, वो हमारे साथ चल रही है कल से। भाई रणदीप लोहान साथ चल रहे हैं। आदरणीय अजमेर खांडा खेड़ी से जिला पार्षद हैं, वो साथ चल रहे हैं। ओम प्रकाश ढांडा जी साथ चल रहे हैं। सुरेश ढांडा जी साथ चल रहे हैं। कुछ एक साथी हैं, राम भगत शर्मा जी की उनकी घुटने में उनके प्रॉब्लम है, वो कल से शायद वो भी आ जाएंगे। तो जो नाराज़ कोई नहीं है। सबको ये पता था कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी और एक दिन ये होना कि भी 23 में से एक को निकाला जाएगा। फिर यहाँ तो
जितनों ये न्योता देने की है, मैंने सबके 22 के 22 लोगों को न्योता दिया कि आपका चुनाव है, आपकी टिकट है, आप इसको संभालिए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और सभी से मैंने आशीर्वाद लिया है। 23 में से मैंने किसी एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जिससे मैंने आशीर्वाद ना लिया। नारनौल से जो लोग टिकट को इच्छुक थे, जस्सी पेटवाड़ इकलौता ऐसा कहने कि उस वक्त भावी उम्मीदवार था जो ये कहता था कि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट दे। ऐसा पार्टी ने किया भी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, कुछ लोगों का नाम आपने गिनाया, एक नाम आप गिनाना भूल गए। मैं डॉक्टर अजय चौधरी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आज नारनौल में मीटिंग की और ये भी कहा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो कह रहे हैं डॉक्टर अजय चौधरी ने की, लेकिन टिकट क्यों नहीं मिल पाई मुझे नहीं पता, आगे वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, मैं डॉक्टर अजय चौधरी जी की मीटिंग की मुझे जानकारी मिली थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी है, मैं कांग्रेस से बाहर जाने वाला नहीं हूँ और कांग्रेस पार्टी की ही मैं मदद करूँगा। और आप सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की मदद करने के लिए। जिस दिन मुझे टिकट डिक्लेयर हुई उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे बधाई भी दी। और लड़ाई जो होती है कैंडिडेट्स की वो टिकट तक होती है। जब टिकट अनाउंस हो जाती है तो फिर सभी उसके पीछे लग जाते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं डॉक्टर साहब और मैं आज उनकी बात का बड़ा धन्यवाद भी करता हूं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात जो कही है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं, चाहे यहाँ दादा राम कुमार गौतम जी के भी कार्यकर्ता रहे, अब वो सफ़ीदों से चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब के भी कार्यकर्ता बहुत एक बड़ी फौज है। मैं उन सब से ये अपील करता हूँ, आपका चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का ये जो कैंडिडेट जो है वो आप सबका बेटा, आप सबका भाई है। और मैं तो अपील करता हूँ कि इस जो बीजेपी को भगाने का जो अभियान है उस अभियान में सभी साथी मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी पेटवाड़ जी। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नारनौल का जो इतिहास है, 52 सालों से यहाँ जो है कांग्रेस नहीं जीती है, इस बार नारनौल के जो लोग हैं ये 52 सालों का रिकॉर्ड 52,000 से तोड़ने वाले। और जिस तरीके से सिसाए ना सिर्फ नारनौल विधानसभा क्षेत्र का बल्कि जो है हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है और लगातार इनको उम्मीद भी है। आखिर आपको क्या लगता है कि नारनौल की सीट को लेकर जो है पूरे हरियाणा की जो निगाहें वो टिकी हुई है? और जिस तरीके की चीज़ें जो कहीं ना कहीं 2-3 दिन पहले की बात करें, जातीय रंग जो कहीं ना कहीं देखने को मिला, जस्सी पेटवाड़ ने उसको लेकर भी साफ किया। और तमाम तरीके की अगर हम बात करें, जस्सी पेटवाड़ का कहना है कि 36 बिरादरी के लोगों का साथ और आशीर्वाद इनके साथ है। लगातार ये जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आपको क्या लगता है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।